जब वहाँ कोई नहीं था तभी ये लड़का अपने मरे हुए दादाजी की जेब में उनका फोन रख देता है और जब उन्हें दफनाया जाता है तो फोन भी उन्हीं के साथ चला जाता है। उस हादसे के कुछ दिनों के बाद उसे अपने दादाजी की बहुत याद आती है और अब ये भूतिया लड़का उसी फोन पर मैसेज करता है जिसे उसने दादाजी की जेब में रखा था। इसके बाद ये अपना फोन साइड में रखकर सो जाता है। अचानक तेज रोशनी होती है और बिजली कड़कने लगती है। मौसम बहुत अजीब हो जाता है, पर जब वो अगली सुबह उठा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके फोन पर उसी मैसेज का रिप्लाई था जो उसने दादाजी को किया था। लेकिन वो मैसेज कुछ अजीब था, जैसे कोई कोड वर्ड हो। वो तुरंत सीढ़ियों से नीचे जाता है और अपने पापा को वो मैसेज दिखाता है और कहता है कि दादाजी मरे नहीं हैं, चलो हम उन्हें वापस लेने चलते हैं। लेकिन उसके पापा को ये सब बकवास लगता है और वो उसे समझाते हैं कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है और वो इस पर ज्यादा ध्यान न दे। लेकिन उसे यकीन नहीं होता और वो अपने दादाजी को लेने उसी जगह पहुंच जाता है जहां उन्हें दफनाया गया था। एक लड़की थी दीवानी सी, हमेशा मुस्कुराती थी, सबसे प्यार से बात करना, सबको दोस्त बनाती थी, एग्जाम में आंसर्स बताती थी, अपना लंच सबको खिलाती थी, प्यार मोहब्बत की बातों से शर्मा जाती थी, कोई लड़का प्रपोज करे तो भाग जाती थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, पर सच कहूँ तो दिमाग से थोड़ी बच्ची थी, जल्दी से किसी के इरादों को जान नहीं पाती थी, घर के कपड़ों में तो पहचान में ही नहीं आती थी, बिल्कुल अप्सरा लगती थी जब जब उसकी जुल्फे उसके चेहरे के आगे आती थी। समाज की बंदिशों से दूर वो अपनी जिंदगी के रूल्स खुद बनाती थी। प्यार को भी प्यार हो जाए इतनी प्यारी लगती थी, चेहरा इतना खूबसूरत, दिल इतना साफ, बिल्कुल शहजादी लगती थी। स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, काफी सपनों को लेकर उड़ान भरना चाहती थी। मिडिल क्लास फैमिली से एक मिसाल बन इस दुनिया में कुछ करना चाहती थी। वो कहते हैं ना कि कितने भी सख्त बन जाओ, ये नजरें किसी की नजरों में खो ही जाती है। टीनेज है, अट्रैक्शन तो हो ही जाती है, पर जो सबको पसंद हो न जाने क्यों हमें भी वही पसंद आता है। ये आई कैन फिक्स हिम वाला कॉन्फिडेंस न जाने कहां से आ जाता है। सही हसीन वफाओं से की इबादत मुझे देर रात तक सोने नहीं देती। बहुत ताकत है मेरी एक तरफा मोहब्बत में जो मुझे किसी और का होने नहीं देती। जब उसे किसी और की बाहों में देखकर आंखें रोती है। सच कहते हैं दो तरफा मोहब्बत बहुत जरूरी होती है। तो अनजान इस बात से कि उसे कभी मेरा होना ही नहीं था, पर हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी तो इश्क तो होना ही था। ऐसी क्या कमी है मुझ में जो मैं उसे पसंद नहीं आता। उसका दोस्त हो या दुश्मन, कभी कभी तो मुझे यही समझ नहीं आता। हमारी छोटी सी बात से वो गुस्सा ना हो जाए, इस बात से इतना डरते हैं। खुद बताओ इससे सच्चा क्या होगा कि उसका ना होकर भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। क्या पता दोस्ती दोस्ती तक ही रहती तो मैं इतना ना सहता। शायद मेरी ही गलती है कि उसका प्यार से बात करना मैं प्यार समझ बैठा। खैर मेरी नींदें उड़ा देने की बस वही एक वजह है, और करके देखो एक तरफा मोहब्बत मुंह मांगी सजा है। तो ये रील अपने उस दोस्त को जरूर भेज दो और उसे समझा दो कि किसी के चले जाने से इतना मत डर, इस धंधे में बस रोना लिखा है, किसी से एक तरफा मोहब्बत मत कर।